फ्रेंड्स, आज का वीडियो निफ्टी बैंक के ऊपर हम बनाएंगे और बैंक निफ्टी की जो भी मिस्ट्री है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसा ट्रेड एक सेटअप बनाएंगे जिसमें हम सबका फ़ायदा हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू दी चार्ट। दोस्तों, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो बैंक निफ्टी है उसने एक इलियट वेव की 5 वेव बनाई है। अभी इलियट वेव की 5 वेव जब भी कंप्लीट होती है उसके बाद वो ABC करेक्शन पैटर्न आता है। तो वो जो ABC करेक्शन पैटर्न आता है उसके कुछ गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस ये है कि ABC पैटर्न करेक्ट होगा, वो इधर 38% रिट्रेस लेगा या 61.8%, इसके बीच में ही करेक्शन लेगा मिनिमम। 23% घूम के वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो जाएगा तो वो लोअर डिग्री के अंदर रहेगा, सबऑर्डिनेट वेव के अंदर रहेगा। बट हायर डिग्री के अंदर जब 5 इलियट वेव कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसको मिनिमम 38 to 61.8% तक उसको रिट्रेस करने आना है। तो अभी क्या है कि बैंक निफ्टी में इलियट वेव की एक लोअर टाइम फ्रेम में, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने ओपन करके रखा है, उसके अंदर उसने इलियट वेव की 5 वेव कंप्लीट कर चुकी है और उसके अंदर अभी वो 5 वेव के बाद करेक्शन पैटर्न में। तो वो अभी मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ चार्ट में, तो और क्लियरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर उसने यहाँ से 5 इलियट वेव कंप्लीट किया है। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये 3, ये 4 और ये 5। दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि ये जो है ना, उसने 5 इलियट वेव यहाँ से यहाँ तक उसने कंप्लीट कर चुकी है। अभी इलियट वेव कंप्लीट होने का मतलब जो फर्स्ट सिग्नल आता है ना, हो सकता है ये बड़े टाइम फ्रेम में ABC पैटर्न को हो, बड़े टाइम फ्रेम में A हो सकता है, लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड बनेगा। तो ये जो है उसने 5 वेव पैटर्न कंप्लीट कर लिए। तो जब भी ये 5 वेव पैटर्न कंप्लीट होती है उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने आता है, वो रिट्रेस करेगा मिनिमम 61.8%, 38.2 से 61.8% तक रिट्रेस करेगा। उसके बाद वो फिर नया इम्पल्स स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो फिलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं कि मतलब अगर समझो कि ये स्ट्रॉन्ग मतलब A वेव है, तो फिर B वेव नीचे के साइड आएगी, फिर C वेव ऊपर जाएंगी। तो C वेव हो सकता है वो हायर डिग्री की 3rd वेव हो। तो वो सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ़िलहाल हमको ये दिख रहा है कि 5 वेव कंप्लीट हो गई है और उसके लिए हम एक माइनर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो ये जो 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से यहाँ, उसका अभी रिट्रेसमेंट निकालेंगे। तो उसका रिट्रेसमेंट निकालने के लिए ऑब्वियसली हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल चेक करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ से यहाँ निकालो तो पता चलता है दोस्तों क्यों कि इसने अभी तक 23.2% तक ही उसने रिट्रेस करी है। अगर आप देखो तो ये लेवल तक ही उसने रिट्रेस करी है। तो अभी समवेयर अराउंड आप देखो तो 38% तक रिट्रेस नहीं है। अगर 38% तक बाई एनी चांस 38% यहाँ आ रहा है, ये जो जोन है ना इस पर आ रहा है, तो अगर 38% पे अगर आएंगी दोस्तों, देखो इसमें लॉजिक कैसा यूज़ करना है हमको। देखो अगर 38 देखो, थियोरी तो बताता है कि मिनिमम 38% से लेके 50% या 61.8% तक रिट्रेस कर देंगी। तो अभी आप देखो ना, तो ये जो एरिया है उसने जो बनाया है, ये जो एरिया है वो 23% है। तो उसका मतलब ऑब्वियसली हमें इतना तो पता है कि 38 पॉइंट तक मिनिमम जाएंगी। तो अभी 38 पॉइंट उसको जाने के लिए क्या करना होगा मालूम, उसको ये जो एरिया, ये जो बॉक्स बना है ना, कंसोलिडेशन बॉक्स, उसको तोड़ के उसको नीचे आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये अगर पैटर्न ब्रेक करेंगी तो वेरी ऑब्वियस है यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर होगी, क्योंकि ये एक डार्वेस बॉक्स पैटर्न बना है। तो इसमें वेरी ऑब्वियस है कि 38 तक रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो इसका जो एरिया है वो उतना नीचे और जाएगा। तो वो एरिया आता है अराउंड 50 to 61.8% तक। तो देखो देखो दोस्तों, मतलब आपको थोड़ा ही ध्यान लगाना है कि कभी कभी क्या होता है कि देखो थियोरी बता रही है कि 38.1% है, पैटर्न बनाया 23% पे, तो 38 पॉइंट आने के लिए वो पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा। इसीलिए हम नेगेटिव साइड पे इसका शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो उसमें अभी ट्रेड अभी सेटअप अभी मैं आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो वेव है, ये जो इम्पल्स वेव है, उसका 38% मिनिमम 61.8% वो यहाँ तक आता है, जो अराउंड 40,660 से आप टारगेट पकड़ सकते हो। 40,660 टू
40,500 तक, 40,500 तक आप टारगेट पकड़ के चल सकते हो दोस्तों। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये दो टारगेट आपके होने चाहिए, ये 4660 से लेके 4507 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे ये ब्रेक डाउन हुए तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। और ये जो एरिया है ना इनसाइड, वो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक और आएगा, और वो मिनिमम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थियरी। तो अगर आप देखने जाओ जैसे ही 40,100 41,100 अगर ब्रेक होता है बाय एनी चांस, यहाँ पर 41,100 ब्रेक होता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हो, और उसका जो टारगेट है वो 40,660 से लेके 40,500, अराउंड 500 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आपको स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना अराउंड 40,150 के पास, 41,500 के पास अपना स्टॉप लॉस रखना। यानी अगर देखने जाओ तो स्टॉप लॉस आपका आएगा 400 पॉइंट और टेक प्रॉफिट आएगा 500, यानी 1:1.10 है। अच्छा, 1:1.10 का है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये जो ट्रेड सेटअप है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप ये पोजीशन ले सकते हो दोस्तों। और ये एक्चुअली मिनिमम, और देखो अगर सी वेव इतनी स्ट्रांग होगी और इसने इसको स्टैक कर दिया तो फिर ये एक बड़ा पैटर्न ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो तो बात की बात बाद में रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो हमको चार्ट पे जो दिख रहा है, फ़िलहाल हम सी वेव को, ये एक बड़े टाइम, मतलब ये एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन का इतना है कि 38.2% तो उसको थियरी के हिसाब से आना ही है, तो वो आएगा तो ज़्यादा हैवी सेलिंग आएगी जो उसको और भी नीचे लेके जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। थैंक यू।